हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अब आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, जिसमें हम टेंसेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है अ टेल ऑफ फोर वाइफ्स। टेल होता है कहानी, चार वाइफ्स की, चार पत्नियों की कहानी। तो देखते हैं स्टोरी को। गोल्ड मर्चेंट, मर्चेंट होता है व्यापारी। लिव्ड, ये लिव की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। विद हिज फोर वाइफ्स, ये वाइफ्स वाइफ का प्लूरल है। जब वाइफ का प्लूरल बनाते हैं तो एफ हटा के हम VES लगा देते हैं। तो इन हिज मैंशन, मैंशन होता है हवेली। ए गोल्ड मर्चेंट, एक सोने का व्यापारी। लिव्ड विद, रहता था। विद हिज फोर वाइफ्स, अपनी चार पत्नियों के साथ। इन हिज मैंशन, अपनी हवेली में। हिज फोर वाइफ्स वर ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स, उसकी चारों पत्नियां चार प्रकार की थी। द फर्स्ट वाइफ वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो पहली पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी। ही शावर्ड हर विद गोल्ड ज्वेलरी, शावर्ड होता है वर्षा करना, तो वो उस पर सोने की ज्वेलरी की वर्षा करता था। द फर्स्ट वाइफ ग्लिटर्ड इन ऑल दैट एंड वॉज वेरी हैप्पी, जो पहली पत्नी थी, ग्लिटर्ड होता है चमकना, चमकती थी। इन ऑल दैट, उन सभी में। एंड वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत खुश थी। द सेकेंड वाइफ बिलोंग्ड टू ए वेरी रिच फैमिली, जो सेकंड पत्नी थी बिलोंग्ड, वो बिलोंग करती थी टू ए वेरी रिच फैमिली, एक धनी परिवार से, एक धनी परिवार से वो बिलोंग करती थी। द मर्चेंट, टेक की सेकंड फॉर्म है। टुक हर अलोंग टू मीट, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द किंग एंड अदर रिच पीपल, मर्चेंट टुक हर, व्यापारी उसे लेकर जाता था। अलोंग, साथ में। टू मीट द किंग, राजा से मिलने के लिए। एंड अदर रिच पीपल, दूसरे धनी लोगों से मिलने के लिए। द सेकेंड वाइफ इंजॉयड द कंपनी ऑफ द रिच एंड वॉज प्लीज्ड विद हर लाइफ, प्लीज्ड होता है खुश। सेकेंड वाइफ, उसकी जो सेकंड पत्नी थी, वो इंजॉय करती थी द कंपनी ऑफ रिच, धनी लोगों की कंपनी। एंड वॉज प्लीज्ड विद हर लाइफ, और अपने जीवन से खुश थी। द थर्ड वाइफ वॉज वेल एजुकेटेड, जो तीसरी पत्नी थी वो अच्छे से पढ़ी लिखी थी। सो इसलिए द मर्चेंट अलाउड हर टू स्टडी मोर एंड मिंगल विद स्कॉलर्स, मिंगल होता है मिलना, इसलिए व्यापारी उसे अलाउ करता था और अधिक पढ़ने के लिए और विद्वानों से मिलने के लिए, विद्वानों में शामिल होने के लिए। सी एडवाइज्ड द मर्चेंट ऑन हिज बिजनेस, वो सलाह देती थी मर्चेंट व्यापारी को ऑन हिज बिजनेस, उसके बिजनेस में। हाउएवर, हालांकि। ही नेग्लेक्टेड हिज फोर्थ वाइफ हु वॉज फ्रॉम अ नोबल फैमिली, जबकि वो नेग्लेक्ट करता था, इग्नोर करता था अपनी जो फोर्थ वाइफ थी, पत्नी थी, उसको, जो एक नोबल फैमिली से, जो एक सभ्य फैमिली से बिलोंग करती थी। शी वॉज नॉट ब्यूटीफुल और एजुकेटेड, वो सुंदर भी नहीं थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। बट शी हैड अ गुड हार्ट, लेकिन उसके पास एक अच्छा दिल था। द मर्चेंट इग्नोर्ड हर, व्यापारी उसे इग्नोर करता था। इवन देन, लेकिन तब भी। हिज फोर्थ वाइफ टुक केयर ऑफ हिम वेल, लेकिन उसकी चौथी पत्नी उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। मिस फॉर्चून, मिस फॉर्चून होता है दुर्भाग्य। स्टक द मर्चेंट, व्यापारी का दुर्भाग्य आया या दुर्भाग्य की मार व्यापारी को पड़ी। द मर्चेंट लॉस्ट हिज मनी, व्यापारी ने अपना सारा धन खो दिया। बट ही कंटिन्यूड टू गिफ्ट हिज फर्स्ट वाइफ वैल्यूएबल थिंग्स, लेकिन वो उसने कंटिन्यू रखा
अपनी पहली पत्नी को कीमती चीज़ें देना। टेक द सेकंड वन आउट एंड पे फॉर द थर्ड स्टडीज, और दूसरी को बाहर ले जाना और तीसरी की पढ़ाई पर खर्च करना। सून, जल्दी ही, द मर्चेंट हैड टू सेल ऑल हिज प्रॉपर्टी, लेकिन जल्दी ही व्यापारी को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। टू मीट द डिमांड्स ऑफ हिज 3 एक्स्ट्रावेजेंट वाइफ, एक्स्ट्रावेजेंट होता है फिजूल खर्ची, तो अपनी तीनों फिजूल खर्ची पत्नियों की डिमांड को पूरा करने के लिए उसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज प्रॉपर्टी, जब उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी खो दी, हिज रिच फ्रेंड्स स्टॉप टॉकिंग टू हिम, उसके जो धनी फ्रेंड्स थे, धनी मित्र थे, उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया। द 3 वाइफ्स लिव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट हिम, तीनों पत्नियों ने उसे छोड़ दिया। अनविलिंग टू लिव विद द मर्चेंट हु हैज़ नाउ बिकम ए पापर होता है कंगाल, तो उन्होंने उसके साथ रहने की इच्छा व्यक्त की, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी उसके साथ रहने की। विद द मर्चेंट के साथ, हु हैज़ नाउ, जो अभी, बिकम ए पापर, जो एक अभी कंगाल हो चुका था। ओनली द 4th वन रिमेन्ड विद हिम, केवल उसके पास 4th जो उसकी पत्नी थी वो रही। द मर्चेंट लुक्ड एट हर एंड आस्क्ड, व्यापारी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, वाई डोंट यू टू लीव मी लाइक द अदर 3, तुम मुझे बाकी तीनों की तरह क्यों नहीं छोड़ देती हो। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू, मेरे पास तुम्हें ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट वॉन्ट योर गोल्ड और योर मनी, मैं आपका सोना और आपका धन नहीं चाहती हूँ। ऑल आई नीड इज योर लव, सी सेड क्वाइटली यहाँ एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को डिफाइन करता है, एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो क्वाइटली, धीरे से कहा, सी सेड क्वाइटली, उसने धीरे से कहा, ऑल आई नीड इज योर लव, जो मुझे चाहिए वो आपका प्यार है। आई विल नेवर लीव यू इन दिस सिचुएशन हालात, मैं आई विल नेवर लीव, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। सिंपल फ्यूचर में हम शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो मैं तुम्हें इस हालात में नहीं छोड़ूंगी। सी क्राइड, वो चिल्लाई। द मर्चेंट रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसको महसूस हुई अपनी गलती। हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं कितना मूर्ख था। आई थॉट गुड लुक्स, वेल्थ एंड एजुकेशन वर इम्पोर्टेंट, मैंने सोचा कि अच्छा लुक, दौलत और पढ़ाई इम्पोर्टेंट थे। बट यू हैव नाउ टोट मी दैट, लेकिन अब आपने मुझे बता दिया है, पढ़ा दिया है, दैट की इट्स अ गुड हार्ट दैट मैटर्स मोर, यह एक अच्छा दिल है जो इन सब से ज़्यादा मैटर करता है, इन सब से ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें काइंड और नोबल हार्टेड होना चाहिए। जब हमें हमारी सही मायने में किसी को ज़रूरत है, हमें उसके काम आना चाहिए, ना कि जब उसके पास में धन दौलत ये सब है। तो अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।